एक अहम खबर आपको बता रहा हूं और उसके बाद अपने मेहमानों को रुख करूंगा। बहुत बड़ी खबर एलएसी से है, जहां पहले के मुकाबले तमाम तामझाम पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया। एलएसी पर यह तनाव काफी बड़े लेवल पर पहुंच गया है और यह कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है। एलएसी पर शूटिंग रेंज में आए चीन और भारत के सैनिक और स्पैंगर गैप में आमने सामने भारत और चीन की सेना। स्पैंगर में चीन ने सेना की संख्या बढ़ाई, स्पैंगर में भारतीय सैनिक हाई अलर्ट पर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में एक जमीन का टुकड़ा और उसके बाद जो दूसरी झील है उसको स्पैंगर कहा जाता है और स्पैंगर के इलाके में बहुत बड़ी तादाद में चाइना ने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। चीन और भारत के सैनिक एकदम आमने सामने हैं। एयर ट्रिगर अलर्ट से भी और ज्यादा नाजुक सिचुएशन हो चुकी है। एक बार फिर से अभिषेक के पास मैं जाता हूं, जो वहां हर पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, आपको वहां महसूस क्या हो रहा है जो आपने देखा? ये खबरें तो हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हम तक पहुंचा रहे हैं। जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां क्या वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं? देखिए दिनेश, जो बात आप स्पैंगोर गैप की कर रहे थे, उस पूरे इलाके की चुशुल का जो इलाका है, पैंगोंग झील का जो दक्षिणी इलाका है, वहाँ यही कंडीशन है। वहाँ 500 मीटर से लेकर के 1200 मीटर की दूरी पर आमने सामने दोनों ही फोर्सेज। और बड़ी बात यह है कि दोनों के टैंक जो है, वहाँ के जो गाँव के लोग हैं, मैं तो उनकी बता रहा हूँ, जो चुशुल के रहने वाले गाँव के लोग हैं, जो इधर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको दिखाई पड़ रहा है कि कहां पर टैंक तैनात हैं, उसके बाद कहां चीन का डिप्लॉयमेंट है। क्या ये बात अभिषेक, क्या ये बात कि अब किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है, बल्कि हम ये कहें कि मिनी वॉर इज ऑलरेडी ऑन, क्या ये अतिशयोक्ति होगी अभिषेक? बिल्कुल लिमिटेड वॉर तो शुरू है, इसमें दो राय नहीं है। अगर वो लिमिटेड वॉर शुरू नहीं होता तो ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप से लेकर के और मुखपुरी की हाइट्स तक जो हुआ है वो हुआ नहीं होता। और जो आप कह रहे हैं कि बात बढ़ने की, बात इसके आगे की प्रोवोकेशन की है। भारत का पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन को ये बता दिया गया है कि वो कोई सुपर पावर नहीं है और यही लद्दाख में बता दिया गया है। अब अगर चीन की ओर से अगला कोई प्रोवोकेशन होता है तो ये बात बढ़नी तय है, इसमें दो राय नहीं है। दिनेश, मैं साहिबल साहब के पास जाता हूं जल्दी से और उसके फौरन बाद आपको लेकर चलूंगा पैंगोंग के इस इलाके में, जहां पर यह डिप्लॉयमेंट हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। मैं साहिबल साहब लेकिन आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई चीन अब इस मोड में है कि बाहर तनाव को अब इस हद तक ले जाया जाए, बल्कि वॉर छेड़ दी जाए ताकि जिनपिंग अपनी कुर्सी बचा सके? क्विकली सर। शी जिनपिंग को डाइवर्शन की बहुत ज़रूरत है, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खास करके दक्षिण चीन में जहां उद्योग है, बहुत नाराज़गी है उनके प्रति और बहुत दिनों से नाराज़गी बढ़ रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप का बॉयकॉट शुरू हुआ, कोविड के बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद पोर्क का शॉर्टेज आया और उनके लिए मास्क का स्टोरेज होता है, उसमें शॉर्टेज आने लगा। अमेरिका पर बहुत बुरी तरह से सोया और पोर्क पर निर्भर है चीन। तो ये सारी बातें, एक बहुत बड़ी बात सर जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका अगर चाहे तो इकोनॉमी को चीन की अब भी इतना प्रेशराइज कर सकता है, और इस बात का उल्लेख भी एक्सप्रेस की उस खबर में, एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट में है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका अपनी तरफ से और ज्यादा आर्थिक दबाव बढ़ाता है तो खुद सीसीपी, क्योंकि यह कहा जाता है कि कम्युनिज्म को भी पनपने के लिए कैपिटलिज्म की जमीन चाहिए होती है, और अगर इकोनॉमी की हालत कहीं पर भी हिल गई हो, आप देखिए सोवियत के जमाने में उसके भी टुकड़े टुकड़े तब हो गए थे जब वहां की इकोनॉमी हिल गई थी। और यहां पर भी सीसीपी को यही खतरा सता रहा है कि शी जिनपिंग के गद्दी में बने रहते हुए अगर इकोनॉमी तहस नहस होती चली जाएगी तो फिर शी जिनपिंग की वजह से कम्युनिज्म ही हट जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।